हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज अभी कुछ महीने पहले मेरा एक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया कि सर मेरी जॉब लगी है। 3-4 महीने पहले की बात है। तो उसने बताया कि मेरी जॉब लगी है। तो सब लोग खुश हो गए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया सबने और सब मतलब एक अच्छा माहौल बन गया। सब उससे गाइडेंस ले रहे थे कि क्या कैसे कैसे किया तुमने, कैसे किया। ठीक है, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद अभी क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ना उसका एक मैसेज आया मेरे पास कि सर मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि क्यों जॉब छोड़ रहा है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मतलब सिंसियर है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैंने उससे पर्सनली बात की हुई है पहले, तो मुझे लगा कि एकदम से क्यों छोड़ रहा है। तो उसने पूरी अपनी एक ऑडियो में पूरी सिचुएशन बताई मेरे मेरे को। तो देन आई थॉट कि ये जो सेम सिचुएशन है ना, ये बहुत सारे बच्चे मेरे को बता रहे हैं। मतलब उसके साथ तो एक्सट्रीम हुआ, ठीक है, लेकिन उसी तरह की सिचुएशन बहुत सारे बच्चे मेरे से शेयर करते रहते हैं। देन आई थॉट कि एक जेन्युइन इशू है और इसके बारे में बात करनी चाहिए हमें। एटलीस्ट हम मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर सेम फेस हो रहा है तो उनको ये ना लगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। उनको एक पता चलेगा कि ये एक पूरा एक जो भी स्मॉल कंपनीज हैं या जो भी कंपनीज हैं जो आजकल हायर कर रही है, उनकी एक टेंडेंसी बन चुकी है इसी तरह वो ट्रीट कर रही है सब फ्रेशर्स को। ठीक है, तो उससे एक आइडिया मिलेगा और ओवरऑल आपको एक बिग पिक्चर पता चलेगी कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, जॉब मार्केट में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना वो सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ना एक छोटी छोटी कंपनी ऐसी बना ली है जो कि कुछ प्रोजेक्ट ले लेते हैं और वो उनको पता है कि फ्रेशर्स हैं अभी, वो जॉब जॉब के लिए भटक रहे हैं बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, फ्रेशर्स को पकड़ते हैं, उनसे कुछ कुछ एक फ्रेशर पकड़ा मान लो, उसको एक छोटा सा काम दिया, उसको असाइनमेंट के नाम पे एक बड़े बड़े टास्क, पहली बात तो असाइनमेंट के नाम पे ही बड़े बड़े टास्क उनसे करवा लिए जाते हैं। उसके बाद उनको मतलब जैसे एक मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे को बनवाना है, मैं किसी एक फ्रेशर को पकड़ूंगा, उसका एक मॉड्यूल दूंगा, उससे बनवाने के लिए दे दूंगा, उसको बोलूंगा कि ये तुम्हारा असाइनमेंट है फॉर इंटरव्यू। वो बनाएगा बेचारा, कुछ कुछ बना पाएगा, मान लो उसने उसका 30% बना दिया तो वो नहीं बना पाया पूरा, तो मैं उसको उठा के किसी दूसरे को दूंगा। इस तरह मैं 4-5 बंदों से अपना एक मॉड्यूल बनवा लूंगा, फिर मैं दूसरा मॉड्यूल किसी और से बनाऊंगा। इस तरह करते करते कुछ लोग ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट ही बनवा रहे हैं फ्रेशर से, इवन विदाउट ऑफरिंग देम, मतलब ऑफर लेटर दिए बिना भी उनसे बनवा रहे हैं। उनको जॉब ऑफर किए बिना ही उनसे असाइनमेंट के नाम पे काम करवा लिया जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि जब उनको अगर कोई ऑफर होता भी है ना, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, वो इतनी एक्सप्लॉइटिंग करने वाली होती है कि वो जो फ्रेशर्स है ना, वो उन पे इतना ज्यादा बर्डन आ जाता है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते वहां पे। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक तो सैलरी इतनी कम ऑफर होती है, चलो मान लेते हैं कि सैलरी फ्रेशर के लिए कम है, वो जस्टिफाइड है मान लो, ठीक है। लेकिन जो उनके वर्किंग आवर्स है ना, वर्किंग आवर्स कोई डिफाइन नहीं होते उनको, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे या फिर कि भाई तुम बैचलर हो, तुम फ्रेशर हो, तुम्हें ज्यादा काम करना चाहिए, उसके नाम पे उनसे वीकेंड पे भी काम करवाते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने देखा है बच्चे वीकेंड्स पे भी काम कर रहे होते हैं, वो फिर रात में भी कई बार काम कर रहे होते हैं अपना। तो उनको इतना ज्यादा ओवर बर्डन कर दिया जाता है काम के लिए कि उनके काम ही खत्म नहीं होता। ठीक है, सेकंड चीज ये। थर्ड चीज है कि उनको ऑलरेडी इतना एक प्रेशर, जब उनको काम कोई दिया जाता है या जॉब उनको दी जाती है ना, तो उनसे पहले ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे, मतलब बहुत चैलेंजिंग है, तो आई डोंट थिंक कि तुम कर लोगे, तो हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं बस। तो उन पर इतना ज्यादा ऑलरेडी प्रेशर बना दिया जाता है परफॉर्मेंस का कि उनको लगता है कि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा जॉब से। ठीक है, तो ये सब उन पर ऑलरेडी प्रेशर बना दिया जाता है। प्लस में कुछ कुछ केसेस में उनको बॉन्ड भी करवाए जाते हैं उनसे कि अगर तुम जल्दी छोड़ दोगे, 1 साल में छोड़ दोगे या 6 मंथ में छोड़ दोगे, तो हम तुमसे बॉन्ड अमाउंट लेंगे, ये वाला 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए समथिंग। तो उनको वहां लीगली भी उनको पूरा कैप्चर कर लिया जाता है। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है ना, उनकी जो भी पहली जॉब होती है ना, वो एक नाइटमेयर बन जाती है। उसके बाद जब कभी हम जॉब में जाते हैं ना, तो पहली जॉब में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है ना, वो होती है आपका सीनियर। जो आपका सीनियर होता है ना, अगर वो आपको अच्छा मिल गया ना, तो आपकी जो जॉब की जो स्टार्टिंग है ना, वो आपके करियर की स्टार्टिंग बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। अगर वो ही खराब मिल गया ना, तो आपका करियर ना बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो जो आजकल जो कंपनीज है ना, जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत बार बोलता हूँ स्टूडेंट से कि यार तुम एक काम करो, तुम अपने सीनियर से बात करोगे, उनसे गाइडेंस लो कि कैसे वो मतलब प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो तुम। तो वो सब लोग यही बोलते हैं कि सीनियर कोई मतलब ही नहीं है हमारी ग्रोथ से, या सीनियर कोई मतलब एंटरटेन ही नहीं कर रहा, कुछ हमें कुछ गाइडेंस नहीं कर रहा, कि सीनियर कोई मतलब ही नहीं है। सीनियर बस ये बोल देते कि भाई तो आजकल तो तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम उससे अपना काम करवा लो सारा। तो बस सब कुछ उठा के चैट जीपीटी में डाल दिया जाता है फ्रॉम ए सीनियर साइड। तो यार देखो, चैट जीपीटी को यूज करने के लिए भी तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि आप जो चैट जीपीटी आपको एक कोड लिख के दे देगा, एक कोड। अब उस कोड को आपको उठा के जहां पे वो कोड लगना चाहिए ना, वहां पे लगाने के लिए भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। ठीक है, उसके लिए एक सीनियर की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो गाइडेंस है वो आजकल नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। सेम सिनेरियो मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था।
मतलब मैं उसकी पूरी ऑडियो लास्ट में लगा दूंगा तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं ओवरऑल एक बता देता हूँ। उसके साथ भी सेम हुआ था। उसको एक कंपनी ने हायर किया, बहुत ही टफ इंटरव्यू लिया उसका। फिर हायरिंग के बाद उसको जिस कंपनी के लिए हायर किया गया था उससे हटा के एक दूसरे स्टार्टअप में लगा दिया गया विदाउट उसकी कंसेंट। और उस स्टार्टअप में उसको मतलब एक आई थिंक पीएचपी का काम दे दिया गया। उसको मंच टेक पे हायरिंग हुई थी, पीएचपी का काम दे दिया गया था, कुछ इस तरह का कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो उसके सीनियर थे किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको, और उस पर वर्क प्रेशर बनाते गए सब लोग मिलके। उसको पूरा उसका ओवर बर्डन कर दिया। वो बंदा वीकेंड पे भी काम करता रहता था, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया वो। उसका अब जाके वो ओवरऑल डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ चुका है। इतना मतलब कॉन्फिडेंट लड़का था वो, और उसको पूरा डिप्रेस कर दिया सिर्फ 3-4 महीने के अंदर ही। तो देखो, अगर इस तरह की जो जॉब अगर आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है इस सिनेरियो में। और कोई अगर ये बोले ना कि तुम अपनी हिम्मत रखो, ये करो वो करो, इस सिचुएशन में नहीं रख पाते। वो मैंने खुद भी फेस किया हुआ है। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए ना कुछ चीजें बताऊंगा जो कि वो फॉलो करेंगे तो उनको बेटर फील होगा, या फिर उनके लिए एक सर्वाइव करना ईजी रहेगा, ठीक है। तो वो चीजें मैं बताता हूँ वन बाय वन। देखो, सबसे पहले ना एक जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि व्हाट टू डू इन फर्स्ट जॉब, या फिर मिस्टेक इन फर्स्ट जॉब समथिंग कुछ बनाया था मैंने। जो फर्स्ट जॉब के रिलेटेड मैंने बातें बताई थी उस वीडियो में, मैं उसमें लिंक लगा दूंगा यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आप देख लेना। उसमें जब आप पहली जॉब में जाते हो ना, तो बहुत सारे आपके मन में डाउट्स रहते हैं एज ए फ्रेशर, और बहुत सारी आपको चीजें करनी होती है और बहुत सारी चीजें आपको नहीं करनी होती है। तो वो मैंने सारी लिस्ट कर रखी थी ऑलरेडी। तो आप वो उसमें जाके उस वीडियो को जरूर देखना, और उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको करनी है नहीं करनी है, ठीक है। देखो, सेकंड चीज है डोंट ओवर कमिट। तो आप ना एज ए फ्रेशर आपके पास राइट है बोलने का कि ये चीज मेरे को नहीं आती है, अब ये चीज मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप इजीली बोलो। अगर आप हर चीज के लिए हाँ हाँ बोलते जाओगे ना, तो वो आपको उतना ही काम दे देंगे और आप वो कर भी नहीं पाओगे। तो आप जब डिलीवर नहीं कर पाओगे तब भी आपको निकाल देंगे वो। तो आप मतलब अगर आप इतना काम कर सकते हैं ना, तो उनको इतना थोड़ा सा ज्यादा करके बोल दो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। लेकिन ये मत बोलो कि मैं इतना कर लूंगा, मैं इतना कर लूंगा। आप उसको प्रैक्टिकली बोलो कि सर मैं ये चीज इतनी कर पाऊंगा और इतना नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आप ओवर कमिट कर दोगे ना, तो वो लोग अपना जो बिजनेस प्लान है ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, और फिर उनका जो बिजनेस प्लान अगर उनके हिसाब से नहीं डिलीवर हुआ तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आप पहले बता दो, जिससे कि अगर उनको लगेगा कि हमें और रिसोर्सेज हायर करने हैं, तो वो और रिसोर्सेज हायर कर लेंगे, जो कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपको हर चीज के लिए ये नहीं बोलेंगे हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। आपको क्लियरली बोलेंगे सर मैं ये चीज कर पाऊंगा, ये इस चीज में मेरे को टाइम लगेगा, इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये चीज मेरे को सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको अपनी लर्निंग नहीं रोकनी है। लर्निंग आपको करते रहना है। जो आपका प्रोजेक्ट का काम है वो तो आपको मिल ही रहा है। उसके अलावा भी जो आपके गैप एरियाज है ना, वो आपको वीकेंड पे आके या जब भी आपको टाइम मिले ना, डेली आधा घंटा आपको अपने ऊपर इंप्रूवमेंट में जरूर लगाना है। आधा घंटा 1 घंटा, जिससे आप नई चीज लर्न कर रहे हो, जिससे कि आप अपनी भी प्रोग्रेस कर रहे हो करियर वाइज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि आपको अपनी जॉब जो अप्लाई कर रहे हो, आप बेटर जॉब के लिए आपको अप्लाई करते रहना है। ऐसा नहीं करना कि आपको एक जगह पे रुक जाना है, क्योंकि अगर आप एक पे डिपेंडेंट रह जाओगे ना, तो आपके साथ चांसेस है कि वहां पे आप एक्सप्लॉइट हो सकते हो, ठीक है। तो आपके पास आपको और इंटरव्यू देते रहना पड़ेगा, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, और चीजें आप नहीं सीखोगे और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको एक जॉब मिलने के बाद सेटल डाउन नहीं होना है, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज को भी ढूंढते रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चीज है कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, मान लो उन्हें कुछ काम मिला और स्टार्टिंग में कोई ऐसे कोई सीनियर तो है नहीं गाइडेंस देने वाला। मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मोस्टली जो भी आपको इंटर्नशिप मिल रही है या फिर जॉब मिल रही है वो छोटी कंपनी में मिल रही है, तो वहां पे कोई ऐसी गाइडेंस नहीं देता। तो आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल स्मॉल टास्क में। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला उसको पूरा लिस्ट करो उसको टास्क को। पहले एक दिन पूरा सिर्फ उसकी लिस्टिंग करो कि आपको कौन कौन से टास्क में उसको डिवाइड करना है। जब आप पूरा डिवाइड कर लोगे ना, तो आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि ये वाले टास्क चैलेंजिंग होने वाले हैं, ये वाले टास्क इजी होने वाले हैं, और इस टास्क में इतना टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। आप पहले पूरी लिस्ट बनाओ, पूरा गूगल शीट बनाओ जैसे मैंने बताया था। उसके अंदर आप पूरा रिकॉर्ड करो कि आप कौन कौन से टास्क आप करोगे, कौन कौन सी प्रायोरिटी क्या है। वो अपनी टीम से पूछो, सीनियर टीम से, कि यार इनमें से प्रायोरिटी वाले टास्क कौन से टास्क की डिलीवरी पहले जाएगी, कौन से टास्क पहले होंगे। तो उसके हिसाब से आप एक शीट बना के पूरा अपना लिस्ट डाउन करो सारे टास्क को। नेक्स्ट है कि आपको ना ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल गई तो जॉब भी आपकी जिंदगी बन गई है, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी रखनी है। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने का आप टाइम रखो वीक में कभी भी। अपनी पेरेंट्स के साथ बात करने का या मिलने का टाइम मतलब एक रखो। अगर आप अलग रह रहे हो तब भी उनसे फोन पे बात करो डेली, या फिर उनसे थोड़ी देर उनके साथ भी हैंग आउट करो। तो मतलब आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ को भी आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गया तो मैं हर टाइम अपना VS कोड खोल के बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी देर अपना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए देना है। थोड़ा वेब सीरीज कोई देख ली, कोई थोड़ा कुछ कर लिया, लिमिटेड में आपको मेंटेन रखना है। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने कभी अभी 2 महीने कर दी फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। ये आपका पार्ट है, ये उसका आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट बन चुका है।
गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ना जो अगर कंपनी से निकाला जाता है या फिर आप कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कंपनी में, या आप काम नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, या कुछ भी इस तरह की चीज होती है ना, तो उसको आपको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। जो आजकल जो चल रहा है वो हर एक बंदा, मतलब कोई भी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई रेयर ही होगा जो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज आपके साथ ही हो रही है या आपकी गलती है, या आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाओ, या अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर दो, या आप डिप्रेशन में आ जाओ, या कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लग जाओ, ठीक है। तो वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस सिचुएशन को ना मतलब कोई रेयर ही इंसान हैंडल कर सकता है। मैं अपनी करंट कंपनी में 8.5 साल से हूँ, ठीक है, लेकिन उस मतलब टॉक्सिक कल्चर वाली कंपनी में मैं ना 3-4 महीने सर्वाइव कर पाया था, फ्रेंकली सेइंग। तो यार आपको ना ये देखना है कि आपको आपकी गलती नहीं है, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप वो नहीं डील कर पाते उस चीज से। अगर सब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं ना एक वर्क प्लेस में, तो आप नहीं कर पाओगे, कोई भी है चाहे। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सेल्फ ब्लेम नहीं करना, आपको जितना काम कर सकते हो आप करना है, आप अपने आप को इंप्रूव करते जाना है आपको, और अपनी जो जॉब आपकी हंटिंग है जो उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स आपको रखने हैं अपने साथ में। तो गाइज अब मैं उस स्टूडेंट की ऑडियो लगाऊंगा लास्ट में, ठीक है, तो आप ऑडियो सुन लेना, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी उस स्टूडेंट के साथ में क्या क्या हुआ है, ठीक है। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप ये स्टूडेंट की ऑडियो पूरी सुनना, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। Hello, sir. So, regarding that message that I posted on that group, long story short, I don't know how much time it will take, but I'll try to elaborate it in like few minutes or something. So I joined this startup by like looking at their LinkedIn, and like they posted this job posting on LinkedIn, and I researched about the company. It was like it was like a well known. It was like a good company. I researched about it. Like it raised like $2 million in their seed round, and I thought it would be a great thing to work on. Like it was a FinOps company where they help like companies to reduce their cloud cost, financial operations or something. So I joined that. After joining that, I got to know that this is not the company that I'm working for. Like after a week, I started working on the project on day one. They were building this hiring platform, but they didn't reveal that they are building one more startup. So I was a part of that startup, and this founder was ditching the company that he was previously working, which he posted the job on. He is trying to ditch that company and like give full time on the one more startup. So I thought like all of my research went waste, because like I did a lot of research on this company, like what they do and like how much they raised. And I got to know that this is a like completely new company. This founder is starting and it's completely bootstrapped. So like things were going well in the first week. So I started working on the week one itself, like day one itself. I started building it. Like there was no architecture, there was no design pattern document, nothing was there. I had to do my work in the day one itself. So they gave me like high level idea how this will work. I started building on top of it. But things changed when seniors started collaborating. So I'll give a background of like seniors. They were stuck in the same company for more than 10 years. Same like PHP, they got stuck in PHP for like more than 10 years. I'm not judging them, but the thing is like they don't know modern technology. They were using this Joomla or something, like a drag and drop thing to build their stuff. And the founder was also like, he was also not caring about the code quality. He just want output. So I was not able to convince them the technical difficulties. And the seniors used to say, like there were 3 seniors, they used to say like ChatGPT is there, like you can do anything, build anything, like ChatGPT will give you code, you just have to copy paste or something. I didn't like their attitude from the day one itself, but I had to do. And 3 different seniors used to give like 3 different inputs. So I had no clue what should I work on. If I work on someone's idea, then other senior will come and say, why are you doing like this, do like this. So I was feeling like I am the like Balika Bakra or something. And the founder was expecting, like the deadlines were crazy. So all these were fine. 1 month I survived somehow. Second month also I had to survive. And I was telling the founder that, hey, please hire someone who is like who can mentor me, like who can guide me in the right direction full time. Like but those seniors who were like guiding me were only collaborating on Saturdays and Sundays, and they were expecting me to work on Saturdays and Sundays. But I agreed to work on Saturdays initially. So I was desperate to get a job. So I agreed that I'll work on Saturdays for half day.
but it turned out to be false. Like I was working like 11, 12 hours on Saturdays. Like Saturdays are the days where I'm working the most, and seniors like started pushing me to work on Sundays as well. That I started to decline, but they were like, no Chetan, you have to work on Sundays as well. And then like I started working on Sundays, and my health started getting like messed up. Like I had stomach infection and all. I was not feeling good. I was not feeling productive in my job also. I tried to explain them, but they were not giving me any room to explain this. They were like, this is deadline, you have to do it like immediately or something. We have to like build fast and fail fast. That kind of attitude they had. And yeah, it was my mistake that I did not ask them like which team I'll be working on, what is the team size, what is the project. I was like in a hurry to get a job, so I simply joined them, and they posted this job with a different company name. It was a like funded company, so I felt I got scammed, but it's okay. Like thing, I have to move on from these things. Yeah, this is the story. I had to resign. I told the manager that hey, I'm not. I don't think it will work out for me, since like my health started getting like degrading. I'm not in a proper position. Like I'm not productive in my job also. So I thought of like just leaving. So I had to resign. I had no other options because of the toxic work environment, and also like some internal politics or something. I was like, okay, होता है लेकिन इतना भी नहीं, मतलब it was like way too much. I could not like for a if I go back and revert, like I feel like I was like a robot. Like I worked straight away 3 months like a robot without having any knowledge. I was simply copying and pasting from chat GPT due to the deadlines that they had. Uh, and like they also agreed to relieve me. And they hired like three more developers in place of me. Like I was begging them to hire a single developer who can guide me, but now they hired three more developers. I don't understand the logic behind it. From the like initial days, I thought like this will not be a great place to work, but I had to work because like they had this condition that you need to return the joining bonus like if you leave before a year or something. But I talked to them and I explained them the situation, but they were agreed. Like now I got relief, but I don't have to pay any joining bonus return to them. Yeah.